बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, मच्छरों से ख़ुद को बचा रहे होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे या फिर आराम किया होगा, अपनी किसी हॉबी को परसू किया होगा, लेकिन रिलैक्स ज़रूर हुए होंगे आप तमाम लोग। और अच्छा है ना, ये भी एक ब्लेसिंग है कि तमाम वीक जब हम काम करते हैं ना तो हमें वीकेंड भी अच्छा लग रहा होता है, फ़ील हो रहा होता है हाँ भाई सैटरडे है, संडे है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा वीक बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा होता है। तो मसरूफ़ियत भी एक ब्लेसिंग ही है। अगर आप मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है आप पर। जब हम मसरूफ़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, बिला वजह चीज़ों को हम सोचते नहीं हैं, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं, बिला फजूल की सोचें नहीं आती हैं। कोशिश किया करें ख़ुद को मसरूफ़ रखें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जॉब ही करें। हाउस वाइफ जो है उनके पास तो घर में ढेर काम है मसरूफ़ रहने के लिए, लेकिन उन तमाम कामों से हटकर अपने लिए ज़रूर वक्त निकाला करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगता है और जो आपकी हॉबी हो, जिसे करके आपको अच्छा फ़ील होता हो, या ख़ुद को पैम्पर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो वो सारे काम जो घर के हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ वो काम जो करने में आपको अच्छा लगता है वो भी करके ख़ुद को जब आप मसरूफ़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्हापुरी मटन और इसके साथ ही बनेगी मसाला अरवी। अरवी के लिए मैंने बहुत दफ़ा बताया है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा बताते चलें। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें ट्यून इन किया हो, अरवी के बारे में पहले ना सुना हो, अरवी को छीलना कैसे है, अरवी आपने खुश्क रखनी है, भले बेशक आप उसे वॉश कर लीजिए, लेकिन उसके बाद उसको ड्राई होने दें, आपके हाथ ड्राई होने चाहिए। उसके बाद आपने अरवी को छीलना है। छीलने के बाद अरवी के लेस को अपने हाथों पे खुश्क होने देना है। उसके बाद आपने जाके अपने हाथ या अरवी को वॉश करना है। आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी और आप बहुत इजीली अरवी को छील सकेंगे, स्लाइस कर सकेंगे, काट सकेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अरवी घरों में नहीं आती, और अगर आती है तो एक दूसरे पे डाला जाता है कि तुम छील दो अरवी तो मैं बना लूँगी, तुम छील दो अरवी तो मैं पका लूँगी। तो बहरहाल आप लोग अरवी बहुत इजीली इसको छील सकते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बनने जा रहा है कोल्हापुरी मटन। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेते हैं वो कोल्हापुरी मटन से ले लेते हैं, और उसके मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। सबसे पहले तो जनाब आपको मटन चाहिए, वैसे आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। नमक, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हमें चाहिए होगा धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, खोपरा। इन तमाम चीज़ों को हमने भून लेना है। साबित लाल मिर्च। अच्छा, ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, सुर्ख प्याज, लहसुन के जवे, टमाटर और हरे धनिए से हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो साबित हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिसी हुई हैं, लेकिन हमने उसको एक रोस्ट वाला फ्लेवर तो देना ही है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन, और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो मसाले जो हमारे पास साबित हैं, और इसके बाद गरम गरम पैन और मसाला होगा तो उसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे और वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो चलें, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ जनाब 5 से 6 लौंग, ये ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें चंद अदद ऐड कर देनी है काली मिर्चें। चलिए जी, ये चली गई इसमें काली मिर्चें। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है जनाब खोपरा, 3 खाने के चम्मच। तो खोपरा मेरे पास साबुत था तो हमने साबित ऐड कर दिया। साथ ही इसमें जाएगी होल लाल मिर्च। तो 4 से 5 हमने ऐड कर दी साबित लाल मिर्च। मैं एक अदद यहाँ से स्पून ले लेती हूँ। और जब ये मसाला अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ धनिया, और साथ ही सौंफ ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी सी रोस्ट हो जाए। और अगर वो दोनों चीज़ें आपके पास साबित हैं तो तमाम चीज़ें आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत पहले रोस्ट हो जाए। खोपरा भी क्योंकि साबित है तो थोड़ा टाइम लेता है।
अगर पिसा हुआ है तो फिर उसके साथ आप यही कीजिएगा कि बिल्कुल लास्ट में जब आपका तमाम मसाला भुन जाए उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है खोपरा। थोड़ा सा और इस पर कलर आने देते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप भून के रख लेते हैं उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। अगर कोई भी ऐसा मसाला है आपके घर में जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, कहीं ख़राब ना हो जाए, आप उसको भून सकते हैं। उससे उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलें, और बहुत सी रेसिपीज़ में हम मसाले को भूनकर भी ऐड कर रहे होते हैं। चलें, ये आ गई सौंफ और धनिया, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। तो सौंफ को मैं धनिया में मिक्स कर देती हूँ और दोनों ही चीज़ें हमारे पास पिसी हुई हैं। आंच को अब कर देते हैं बंद। और बस गरम गरम पैन में थोड़ा सा ये हमने पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया। और मेरे पास यहाँ पे मसाला पीसने की एक मशीन है, तो उसमें हम इसको अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। चलिए, अब इसको इसी में रहने देते हैं। पहले सिर्फ खोपरे की खुशबू आ रही थी, अब धनिया की खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब हमने क्या करना है, ऑयल गरम कर लेना है। और क्या करेंगे, चलें ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि ये जो मसाला है इसको पीस के रख लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कोल्हापुरी मटन की तरफ आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो मसाला भून लिया था उसको हमने यहाँ पर पीस लिया है। अब क्या करते हैं, ऑयल गरम करते हैं और उसमें मैं लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जो प्याज है वो तो हमारे पास पहले ही फ्राई हुई हुई मौजूद है। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। चलें जी, कोल्हापुरी मटन बनने जा रहा है। ऐसा करते हैं कि अरवियों को मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब तक हम कोल्हापुरी मटन तैयार कर रहे होंगे अरवी हमारी अच्छी सी बॉईल हो जाएगी। और उसके बाद तो हमने सिर्फ इसका मसाला ही बनाना है। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद सॉस पैन और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। चलें, और अरवियों को कर लेते हैं बॉईल। लेकिन बस इतना करेंगे कि इसको हाफ में कट कर लेती हूँ। तो एक अदद छोटी नाइफ ले लेते हैं और बस हमने इसको सेंटर से इस तरीके से कट करते जाना है। और मैं यहाँ ऐड करती जाती हूँ। छील तो हम इसको चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके हाथ ड्राई हों और आपकी अरवी ड्राई हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और लेसदार जो भी वेजिटेबल्स हैं, अरवी है, भिंडी है, तो वो उनका जो लेस है वही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलें, ये कर लें तो फिर हम आ जाएंगे अपने कोल्हापुरी मटन की तरफ। स्पेशली जो अरवी बहुत ज़्यादा बड़ी है और जो छोटी है उसको आप एज़ इट इज़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। मसाला अरवी के लिए आपको चाहिए हरी मिर्चें और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरा धनिया है। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई हल्दी, पिसा ज़ीरा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, कसूरी मेथी है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, गरम मसाला पिसा हुआ हम इसमें ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता और साथ ही जाएगा इसमें सॉल्ट। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे और इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। चलिए, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और मैं हाथों को पोंछ लेती हूँ। तो सबसे पहले तो अरवी बॉईल होगी, हमने बॉईल होने के लिए रख दी। उसके बाद हम इसका आराम से जो मसाला है वो भी बनाते रहेंगे। यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन। लहसुन के साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर
और फिर हमने गोश्त को भी लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेना है। तो मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ इसमें टमाटर। एक अदद नाइफ़ ले लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। टमाटर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ मसाला है, नमक, हल्दी से मोस्टली तमाम ही चीज़ें आपके घरों में मौजूद होंगी। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। आप बहुत इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सा फ्लेवर है, ना सिर्फ मटन के साथ बल्कि बीफ के साथ भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन। लहसुन हमने इसमें ऐड किया और थोड़ा सा इसकी जो रॉनेस है, थोड़ा सा जो कच्चापन है उसको ख़त्म होने देते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटरों को हमने अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ गोश्त हमने शामिल कर देना है। फिर हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे और उसके साथ साथ पानी, क्योंकि मसालों को पकने के लिए पानी भी चाहिए। पानी शामिल कर देंगे ताकि हम बहुत अच्छे से इसको भून लें। चलें, प्याज मेरे पास फ्राई हुई हुई थी, वरना आप क्या करेंगे कि पहले प्याज ऐड कर दें और उसके बाद आप उसमें लहसुन जो है वो शामिल कर दें। चलो, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। तकरीबन 2 टेबल स्पून ये चली गई इसमें प्याज। टमाटरों को बिल्कुल ज़बरदस्त सा भून लेना है, मैश होने तक। एक अच्छा सा स्मूथ सा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं कि मेरे टमाटर ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट और पके हुए हैं, तो वो ज़बरदस्त से वैसे ही जो है वो मैश हो जाएंगे। पोटैटो मैशर भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे किसी सब्ज़ी को आपने मैश करना है, टमाटर को मैश करना है, तो पोटैटो मैशर भी काफ़ी अच्छा टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को मैश करने के लिए। इनफैक्ट मैं तो सब्ज़ी को, टमाटरों को, दाल को हो, या कभी हमें चने मैश करने होते हैं, उसको आप उससे मैश कर सकते हैं। मटन हमारे पास बॉईल हुआ हुआ है, वरना आप क्या करेंगे कि मसाले ऐड करेंगे, मटन शामिल करेंगे, थोड़ा सा भून लेने के बाद इतना पानी ऐड करेंगे कि मटन उसमें अच्छा सा गल जाए। लेकिन हमारे पास क्योंकि गला हुआ है तो हम बस ग्रेवी के लिए उसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने गोल वाला चम्मच ले लिया ताकि हम इसको आसानी से पीस सकें। चलिए, अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बॉईल हुआ हुआ गोश्त, ताकि इसको भी हम साथ ही साथ भूनते और पीसते जाएं। पीसना तो नहीं है, बस भूनना है। चलिए, अरवी को मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ ताकि स्टीम और जल्दी बन जाएगी, और जब स्टीम जल्दी बनेगी तो फिर ये जल्दी से बॉईल भी होगा। चलिए देखते हैं, ब्रेक में देखते हैं इसका कवर। थोड़ा सा इसको करते हैं रोस्ट। सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर, लहसुन, प्याज और हमने गोश्त शामिल किया है। अभी कोई भी मसाला हमने ऐड नहीं किया है। वैसे वो मसाले जो आप भून कर पीसते हैं ना, उसमें कच्चापन भी नहीं रहता है। यानी कि अगर आपने उसको ऐड करके बहुत ज़्यादा नहीं भूना है तो आपकी ग्रेवी या आपके सालन में कच्चापन आपको फ़ील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उन मसालों को भून चुके हैं और उनका फ्लेवर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आँच भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्लो कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको रोस्ट होने देते हैं। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि हम इसको थोड़ा सा कुक करते रहें, और फिर जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसमें मसाले ऐड करेंगे।
बहुत छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है। मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर देती हूँ, आंच को भी कर देते हैं स्लो। ब्रेक से वापस आएंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा कुक होने देंगे और फिर आ जाएंगे अपनी मसालेदार अरवी की तरफ। अरवी उबलती रहेगी, हम इसका मसाला बना लेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया था, बस इसको ढक दिया था, थोड़ा सा पकने दिया टमाटरों में। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये भुना और पिसा हुआ मसाला। इसका थोड़ा छोटा सा एक रिकैप भी करते चलते हैं। इसमें हमने ऐड किया था खोपरा, जो कि मेरे पास साबित था। साथ ही हमने इसमें सौंफ शामिल की थी, धनिया था, लौंग और काली मिर्च। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी भून कर और पीस के। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है तो ऑयल भी ऐड कर देते हैं। और अब इसको तो हम थोड़ा सा भूनते रहेंगे। नमक मैंने अब तक शामिल नहीं किया है तो नमक भी ऐड कर देते हैं। और आ जाते हैं अपनी मसालेदार अरवी की तरफ। उसके लिए सबसे पहले तो हमने अरवी को कर लेना है बॉयल। तो अरवी हमारी बॉयल हो रही है, तेल गरम करना है। ज़ीरा और कड़ी पत्ता को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर तमाम मसाले, साथ ही उसमें चला जाएगा टोमेटो पेस्ट, अरवी और हरी मिर्चें लास्ट में ऐड करके हरे धनिए से सर्व करके हमने उसको गार्निश कर लेना। तो मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ ताकि ये आराम से मसाले के साथ पकता रहे। और आ जाते हैं मसाला अरवी के मसाले की तरफ। क्योंकि अरवी में ख़ासा लेस होता है, झाग भी होता है, तो इसको कर देते हैं यहाँ बहुत ही हल्की सी आंच करके। और मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक, जिसमें हम तैयार कर लेते हैं अरवी का मसाला। अगर कभी आप अरवी और मसाला या अरवी गोश्त स्पेशली बनाने जा रहे हैं तो फिर भिंडी की तरह तमाम गोश्त में या सालन में मत ऐड करें। अगर ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि अक्सर लोग ऐसे करते हैं ना, 2 टाइम का सालन स्पेशली बन गया, दोपहर का, रात का, तो फिर क्या होता है कि काफ़ी लेस आ जाता है शोरबे में, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आपने अरवी को बॉईल करना है। अगर आप फ्राई करके ऐड करती हैं, जो भी आपकी आदत है, लेकिन उतने ही सालन में ऐड करें जो उसी वक्त ही कंज्यूम हो जाए, ताकि बाद में अगर ऐड कर भी रही हैं रात में दोबारा से ऐड कर दीजिए फ्राई करके, ताकि आपका जो शोरबा है वो बिल्कुल फ्रेश लगे और बहुत ज़्यादा लेसदार ना हो। चलिए, गरम भी होता रहेगा। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा और मेरा फेवरेट कड़ी पत्ता। ज़रूर लगा लें जनाब अपने घर में, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो ख़ास तौर पे प्री मैच्योर बाल ग्रे हो जाते हैं, अक्सर नौजवान लड़के लड़कियों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इनहेरिटेड भी होता है, या खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगा लिए हैं बालों पे, जिसकी वजह से प्री मैच्योर बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा है कड़ी पत्ता, मेथी दाना, इसको आपने जला के रख लेना है। नारियल का ऑयल बहुत अच्छा है, या फिर सरसों का ऑयल, उसमें आप इसको जला के रखें और इसको रेगुलर बेसिस पे लगा लीजिए। इसके अलावा खाने में तो बेतहाशा खुशबू और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। खट्टे खानों में बहुत अच्छा लगता है। दाल का भगार हो गया, सब्ज़ियां हैं, मुझे तो बिरयानी में भी बहुत अच्छा लगता है, तो कभी ऐड करके देखिएगा। चलें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट है मेरे पास, तो मैं टोमेटो पेस्ट ऐड करूँगी। आप इसमें टोमेटो प्यूरी अगर शामिल करने जा रहे हैं तो फिर 1 कप ऐड कर दीजिएगा। टोमेटो प्यूरी थोड़ी सी लिक्विड ही ज़्यादा होती है, यानी अगर आपने टमाटर को पीस लिया है तो वो टोमेटो प्यूरी है, और पेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा होता है। बस और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। बहुत ही थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि कड़कड़ाने में तो हमने शामिल कर ही दिया था। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और नमक यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं क्योंकि कोल्हापुरी मटन में भी मैंने स्टिल नमक शामिल नहीं किया है। चलिए, यहाँ पर भी हमने नमक शामिल कर दिया। साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी का पाउडर।
थोड़ी सी लाल मिर्च और शामिल कर देती हूँ। अच्छा, टोमेटो पेस्ट की एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाता है सालन पे। टेस्ट तो अच्छा आता ही है लेकिन कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। तो चलिए मसाला ऐड किया और मसाले की थोड़ी सी कर लेते हैं भुनाई। मसाले को मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं मसाला भूनते वक्त, चाहे वो हल्का हल्का सा लगना शुरू हो जाए उनको लगता है शायद टेस्ट ख़राब हो जाएगा या मसाला सिर्फ ऑयल में ही भुनना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। आपने भुनाई करनी है अच्छे से, मसालों में कोई कच्चापन ना हो या गोश्त को भून रहे हैं तो पानी का बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी 2-2 3-3 टेबल स्पून आप ऐड करते जाएं और अच्छे से आपने उसको भून लेना है जब तक आप मुतमईन हो जाएं उसका कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है, कच्चापन मसालों का ख़त्म हो चुका है। ख़ास तौर पर हमारे देसी खाने, पाकिस्तानी खाने, इसमें तो वैसे भी भुनाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें थोड़ा सा इसको मैंने हल्की आंच पे ही पकने देना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल हुई हुई लौकी शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसको भी चमचा चलाते जाते हैं। तो हमारा एक वहाँ पर मसाला भी पक रहा है और यहाँ पर जो कोल्हापुरी मटन है, क्योंकि अभी भी कहीं जो टमाटर है उसका पानी है तो मैंने यही वजह है कि मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, बाद में मैं इसमें अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा, शोरबा तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ ग्रेवी ज़रूर कर लेंगे, आधा या चौथाई कप पानी ऐड करके, ताकि रोटी के साथ खाने के लिए अच्छा सा मसाला ज़रूर हो। चलिए जैसे ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। मसाला अच्छा सा भुन गया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और मैं अरवी को भी चेक कर लेती हूँ। उससे ये होगा कि हमारे मसाले की कुकिंग यहीं पर ही रुक जाएगी। तो चलें, और मैं अरवी को भी चेक कर लेती हूँ कि अरवी अगर गल गई है तो हम उसको मसाले में ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए दम दे देते हैं, ताकि मसाले में भी अरवी जो है वो अच्छी सी एब्ज़ॉर्ब कर ले मसालों को। लेकिन मेरे ख़्याल से अभी थोड़ा सा टाइम होगा अरवी में। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितना टाइम लेती है अरवी, तो एटलीस्ट जितना आलू गलने में टाइम लेते हैं ना तो अरवी को भी टाइम लग जाता है गलने के लिए। चलें बस कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, क्योंकि हमने सेंटर से भी कट कर लिया था, तो 2-4 मिनट इसको और पकने देते हैं। उसके बाद हम इसको मसाले में ऐड करके पका लेंगे। और आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम अरवी बनाते हैं, कुछ अरवी तो बिल्कुल गल जाती है और कुछ अरवियाँ ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं ओहो अरवी तो शायद अब तक नहीं गली। अगर अरवी नहीं होगी अच्छी, बहुत ज़्यादा डार्क होगी, देखने में ही वैसे पता चल जाता है कि ये अरवी ठीक है या नहीं है। फिर भी अगर हम उसको काट के हांडी में या सब्ज़ी में ऐड कर देते हैं तो मोस्टली वही अरवी होती है जो अक्सर हमारे निवाले में आ जाती है और हम कहते हैं ये तो बिल्कुल भी अरवी नहीं गली हुई। तो सब्ज़ियों में मोस्टली ऐसा ही है, अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी यूज़ करें तो आप चंद मसालों के साथ भी उसको बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी बनेगी। भिंडी है वो भी बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा सख्त होती है, उन भिंडियों को हमेशा अलहदा कर दिया करें। टिंडे है, पालक है, अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों। तो सब्ज़ी तो वैसे ही नमक मिर्च हल्के से ज़ीरे के भगार में ही बहुत मज़े की बनती है। तो ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कोल्हापुरी मटन में भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हल्का सा इसको दम देंगे। और यहाँ जो हमारी अरवी है बॉयल हो रही है वो भी हम मसाले में ऐड करके उसको भी दम देंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो उबली हुई अरवी है ये मैं ऐड करने जा रही हूँ मसाले में। या तो कोई ऐसा चम्मच ले लीजिए या छन्नी से इसको छान लीजिए, और भी इसके लेस को कम करना चाहते हैं तो ठंडे पानी के साथ आप इसको गुजार सकते हैं। लेकिन चलें, जब अरवी खा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत लेस तो चलता ही है। तो मैं यहाँ पर ऐड करी। वैसे मोस्टली जब भी हम अरवी को बॉईल करते हैं उसका तमाम लेस जो है वो उस पानी में आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है अरवी गोश्त भी अगर बना रहे हैं तो अरवी को अलग से ही बॉईल कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए मैं यहाँ पर अरवी ऐड कर देते हैं। और अगर
मैं तो इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। हम बस सब्ज़ी को ऐसे ही बनाएंगे, खूब मसाले में लिपटा हुआ। और आप क्या करेंगे कि जो घर की बनी हुई चपातियाँ या फुलके हमारे घरों में तैयार किए जाते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं 1 अदद हरी मिर्च स्लाइस करके इसमें ऐड कर देती हूँ। और कुछ हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग के वक्त। चली गई हरी मिर्च और मैं इसको कर देती हूँ कवर। आ जाते हैं यहाँ अपने कोल्हापुरी मटन की तरफ, जिसमें अब मसाला जो है वो लग भी रहा है कि हाँ भाई अच्छा सा भुन चुका है, कलर भी खूबसूरत सा इसमें आ गया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप, ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा हो इसमें खाने के लिए। कसूरी मेथी मुझे ऐड करनी है अरवी में, तो वो भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। हरे धनिए से दोनों ही रेसिपीज़ को हम कर देंगे सर्व। चलिए ये आ गया, तो सामने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। और पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी बहुत अच्छी जाती है अरवी के साथ, ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर इस वोक को भी कर देते हैं कवर। इस पैन को यहाँ से हटा देते हैं। अब बहुत ही छोटा सा हमारे पास ब्रेक का टाइम है, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठकर उसको अपनी डायरी को मेंटेन कर लीजिए। और शो के दौरान बिल्कुल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेसिपी कहीं भी नहीं जा रही। यूट्यूब पर शो को अपलोड कर दिया जाता है, कभी कभी तो वीक से भी पहले, वो आप देख सकते हैं। डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दावत के पेज पर भी रेसिपी को अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप रेसिपी को देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हरा धनिया ले लेती हूँ और इसको स्लाइस कर लेते हैं दांत, ताकि दोनों ही रेसिपीज़ को इससे फिनिश कर लें। बहुत ही छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से आप लोग लेकर आइए, दोनों रेसिपीज़ को भी डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद करते हैं आपने कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। मसाला अरवी मैंने बनाई और आज हमने तैयार किया कोल्हापुरी मटन। तो चलिए, कोल्हापुरी मटन तो आप ट्राई करेंगे ही होपफुली, लेकिन अरवी भी ज़रूर बनाइएगा। सीज़न में आई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है और बहुत इजीली तैयार हो जाती है, बन जाती है, काफ़ी मज़ेदार भी होती है। छीलने का तरीका भी आप लोगों ने सीख लिया है, तो अब अरवी बनाना तो बनती है। आज तड़का में बनने जा रहा है अचारी मटन मसाला, इसके साथ ही बनेगा मिक्स लोबिया अंडा ग्रेवी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। अचारी मटन में तो प्रोटीन है ही, लेकिन मिक्स लोबिया अंडा ग्रेवी में भी ढेर सारी मिकदार में प्रोटीन आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब रेसिपीज़। और पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। तमाम ही ऑलमोस्ट हमारी देसी रेसिपीज़ हैं। कोशिश की कि कुछ हमारी जो फरमाइशें हैं उनको भी रख दिया जाए, तो पूरा वीक रहिएगा हमारे साथ। स्लाइड्स यकीनन आप लोगों ने देख ली होंगी, चेक कर ली होंगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल, लेकिन उससे पहले इंडोर्समेंट करवाते चलें। हमारे ये मसाला टीवी फूड मैगज़ीन जो है, इसका शुमारा शाया हो चुका है, तो ज़रूर आपने लेना है जनाब करीबी बुक स्टॉल से। ना सिर्फ इसका सर्वर बहुत ही ज़बरदस्त सा है, बल्कि शो से पहले मैं रेसिपीज़ देख रही थी, एक तो रेसिपी का मैंने क्लिक भी ले लिया जल्दी से। मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी, बड़े क्विक से सैंडविचेस से, तो ज़रूर देखें। और बहुत ही टेम्पटिंग सा है। वैसे तो रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बुक की तो फिर क्या ही बात है। बुक हाथ में लेना, वर्क उलटना, तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो वो तमाम लोग जो लेते हैं और जिनके पास पूरे साल का, हर महीने का शुमारा मौजूद है, तो इस माह का भी शुमारा आ चुका है,
ज़रूर आपने लेना है करीबी बुक स्टॉल से। और अब वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।